बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से घिरा गांव था, मधुवन। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां लोग सादा जीवन जीते थे और एक दूसरे की मदद करना अपना धर्म समझते थे। इस गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था, जिसका नाम था बाबा बालू। बाबा बालू के बनाए घड़े पूरे गांव में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी गरीबी हमेशा उनके साथ रही। वह अकेले रहते थे और अपने पुराने कच्चे घर में मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा करते थे। एक दिन बाबा बालू जंगल से मिट्टी लेने गए। हमेशा की तरह उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की, लेकिन तभी उनके हाथ में एक अजीब सी चीज लगी, एक चमचमाता सुनहरा घड़ा। यह घड़ा न तो साधारण मिट्टी का था, न ही धातु का। उस पर अजीब तरह की लिपि खुदी हुई थी, जो बाबा ने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में उठाया, घड़ा हल्के से कांपा और फिर उसमें से एक मधुर आवाज आई, जो चाहे मांग लो। बाबा बालू डर गए। उन्होंने घड़े को जमीन पर रख दिया, लेकिन आवाज दोबारा आई। इस बार आवाज ज्यादा स्पष्ट थी। मैं एक जादुई घड़ा हूं। जिस भी व्यक्ति का दिल शुद्ध हो और वह मेहनत की कद्र करता हो, उसके लिए मैं वरदान हूं। बाबा बालू ने कांपते हाथों से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे इतना आटा दे दो कि मैं इस महीने का गुजारा कर सकूं। घड़ा हल्का सा चमका और उसी क्षण बाबा के घर के कोने में आटे से भरी बोरियां प्रकट हो गईं। बाबा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने घड़े को धन्यवाद कहा और घर लौट आए। अब बाबा बालू हर दिन मेहनत करते और जब भी सच्ची जरूरत होती, घड़े से मदद मांगते। उन्होंने कभी लालच नहीं किया। धीरे धीरे गांव के लोग बाबा बालू की समृद्धि देखकर हैरान हो गए। पहले जो व्यक्ति मुश्किल से एक वक्त का खाना जुटा पाता था, अब उसका घर साफ, सुंदर और सुख संपन्न लगने लगा। गांव के मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह एक लालची और कठोर दिल का आदमी था। उसने बाबा के यहां जाकर सब पूछा, लेकिन बाबा ने सच्चाई छिपा ली। वह नहीं चाहता था कि कोई लालच में घड़े का दुरुपयोग करे, पर ठाकुर ने जासूसी करवाई और एक दिन घड़े की सच्चाई जान ली। रात के अंधेरे में ठाकुर रणवीर के आदमी बाबा के घर में घुसे और जादुई घड़ा चुरा लाए। अब घड़ा ठाकुर के हवाले था। उसने सबसे पहले मांगा, मुझे सोने की 100 बोरियां चाहिए। घड़ा चमका और बोरियां आ गईं। अब मुझे एक विशाल महल चाहिए। महल भी प्रकट हो गया। अब मुझे राजा बनाओ। अचानक से ठाकुर एक अज्ञात देश के राजा बन गया, लेकिन घड़ा उसे चेतावनी देता रहा, लालच मत करो, वरना परिणाम भुगतने होंगे। ठाकुर हौस पड़ा। उसे लगा कि अब वह ईश्वर से भी ऊपर है। ठाकुर दिन ब दिन लालची होता गया। उसने घड़े को कभी आराम नहीं दिया। घड़ा अब थकने लगा था। एक दिन घड़ा फट पड़ा। अब बहुत हो गया। तुमने मेरा जादू दुरुपयोग किया है। तुम्हारे दंभ और लालच का अंत समय आ गया है। अगले ही पल पूरा महल ढह गया। सारी दौलत राख हो गई और ठाकुर खुद जंगल में नंगे पांव भटकने लगा। वह पागल हो गया और अंततः लापता हो गया। घड़ा हवा में उड़ता हुआ फिर से बाबा बालू के घर लौटा। उसने कहा, तुम्हारी सादगी, सच्चाई और संयम ने मुझे फिर से जीवन दिया है। अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़े, तुझे धन्यवाद, लेकिन मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। अब बाबा बालू ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया। उन्होंने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया और हर गरीब की मदद करने लगे। मधुवन अब एक आदर्श गांव बन गया था। वहां कोई भूखा नहीं रहता, कोई बीमार असहाय नहीं होता। बाबा बालू गांव के मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जादू केवल बाहरी चीज नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई, मेहनत और संयम में होता है। जादुई घड़ा अब न्याय, सत्य और सेवा का प्रतीक बन गया था।